सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ 47। मैं सोनू चौधरी आज आपके लिए लाया हूँ द्विघात समीकरण को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने द्विघात समीकरण, उनके मूल और मूलों की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। तो बेटा जब हम बात कर रहे थे मूलों की प्रकृति के बारे में, तो उसमें एक कंडीशन आई थी कि यदि b² - 4ac क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो मूल क्या होंगे, एक तो वास्तविक होंगे और एक क्या होंगे, असमान होंगे। और उसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा अगर b² - 4ac एक पूर्ण वर्ग बनाता है, यदि b² - 4ac एक पूर्ण वर्ग बनाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मूल होंगे वो परिमेय होंगे। और वहीं पर अगर b² - 4ac क्या बनाता है, अपूर्ण वर्ग बनाता है, तो वहीं पर मूल कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। लेकिन बेटा एक कंडीशन होती है कि अगर abc वहीं पर अपरिमेय संख्या दिए गए हैं, यदि abc वहीं पर अपरिमेय संख्या दिए गए हैं, तो इस स्थिति में हम मूलों की प्रकृति के बारे में पता नहीं लगा सकते। इस स्थिति में हम मूलों की प्रकृति के बारे में पता नहीं लगा पाते। जैसे कि बेटा एक एग्जाम्पल की बात करें, तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान से देखना बेटाओ। एक एग्जाम्पल है कि 9x² - रूट 72x + 1 = 0 के मूल हैं, इसमें जो बेटा ऑप्शन दिए गए हैं उनमें नंबर फर्स्ट दे दिया परिमेय होंगे, क्या होंगे, परिमेय होंगे। नंबर सेकंड दिया इसमें अपरिमेय होंगे, कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। और नंबर थर्ड पर दिया गया है कि इसी के मूल काल्पनिक होंगे, इसी के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर बेटा हम बात करें इसी क्वेश्चन के बारे में, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर केवल मूलों की क्या पूछी है, प्रकृति पूछी है, नेचर ऑफ रूट्स पूछे। अब मूलों की प्रकृति में हम जानते हैं कि b² - 4ac से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि मूल क्या होंगे, वास्तविक, असमान होंगे, उनमें परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे या काल्पनिक होंगे। तो बेटा दिक्कत ये आ रही है यहाँ पर कि मैंने कहा था आपको कि यदि द्विघात समीकरण में किसी का भी गुणांक या abc कोई सा भी मान अगर एक अपरिमेय संख्या आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको चेक करना पड़ेगा कि वास्तव में ये मूल क्या होंगे। वहाँ पर b² - 4ac से उनकी प्रकृति को फाइंड करना क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। अब ध्यान देना बेटा, अगर बात करें केवल b² - 4ac की, अगर किसकी बात करें, b² - 4ac की, केवल इसी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा देखो, अगर इस इक्वेशन की बात करें तो a बराबर कितना है, 9 है, b बराबर कितना है, -√72 और c बराबर कितना है, 1 है। अगर इसी नियम को यहाँ लागू करें तो कितना आएगा, b² - 4ac बराबर कितना है, -√72 का स्क्वायर -4ac, ठीक है ना। ये कितना हो गया बेटा, 72 और -36, तो कितना आ गया, 36 आ गया। और 36 खुद क्या है कि पूर्ण वर्ग है। तो बेटा ये क्या आ गई है कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। और पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि ये क्या होगा, परिमेय होगा। मतलब अगर इस नियम की बात करें हम, तो इस नियम के अकॉर्डिंग ये क्या है बेटाओ कि जो आपको द्विघात समीकरण दिया गया उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, परिमेय रूप के मूल होंगे। वहीं अगर इन्हीं को हम श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करें, वहीं इनको अगर हमें श्रीधराचार्य सूत्र से प्राप्त करें, तो बेटा ये क्या होता है कि x बराबर -b + -√b² - 4ac और अपॉन में क्या होता है, 2a होता है।
अब देखो बेटा यहीं ए बी सी के मान इसमें पुट करो तो कितना आएगा, x बराबर देखो बेटा b का मान रखेंगे -√72 है तो कितना आ गया -√72, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ कितना हो गया बेटा -√7, या इसको सीधा रख दो, अभी तो फाइंड किया है ना। अरे इसका मान कितना है b² - 4ac का 36 और अपॉन में कितना है 2a, ये कितना हो गया बेटा 72 को क्या लिख सकते हैं 36 × 2 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 6 अपॉन ये कितना हो गया 18 हो गया। अब देखो बेटा x बराबर कितना आ गया, ये आ गया 6√2 प्लस माइनस 6 अपॉन 18 और यहीं से क्या ले लो 6 कॉमन ले लो तो ये आ गया √2 प्लस माइनस 1 अपॉन 18। तो x बराबर कितना आ गया बेटा √2 प्लस माइनस 1 अपॉन 3। अब देखो बेटा यहाँ चाहे आप प्लस लो या माइनस लो, दोनों कंडीशन में क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होंगे। दोनों ही कंडीशनों में अपरिमेय प्राप्त होंगे। मतलब बेटा ये कंडीशन सीधे के सीधे यहाँ क्या होती है, फेल होती है। मतलब इस कंडीशन के हिसाब से हम नहीं पता लगा सकते कि बेटा परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे। तो याद रखना हमेशा, यदि बेटा किसी भी द्विघात समीकरण में ए बी सी के मान अगर अपरिमेय संख्या हैं तो इस नियम को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। सीधा आपको मूल निकालने और उन्हीं मूलों के हिसाब से पता लगाना है कि उनकी प्रकृति क्या होगी। अगर बेटा इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा k का मान जिसके लिए समीकरण k का मान जिसके लिए समीकरण k का मान जिसके लिए समीकरण 2x² - kx 2x² - kx प्लस x प्लस 8 = 0 के मूल वास्तविक व समान है, के मूल वास्तविक व समान है। अब देखो बेटा k का मान आपको फाइंड करना है, द्विघात समीकरण आपको दी गई है और एक कंडीशन दे दी कि इसके जो मूल है एक तो वास्तविक है और एक क्या है, समान है। तो बेटा हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बेटा, मूल वास्तविक व मूल वास्तविक व असमान समान होंगे यदि क्या कंडीशन होगी बेटा इनकी कि b² - 4ac = क्या हो, 0 हो। यहाँ बेटा दिया हुआ क्या है, इक्वेशन है अपनी 2x² - देखो बेटा यहाँ भी kx है और यहाँ भी x है, अगर इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो कितना आएगा बेटा k - 1x + 8 = 0 आ गया। मतलब a बराबर तो 2 है, b बराबर माइनस का k - 1 है और c बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। इन्हीं मानों को आपको इसमें रख के क्या करना है, k का मान प्राप्त करना है। देखो बेटा रखो इसमें मान कितना आएगा, माइनस का k - 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 4ac और = कितना है, 0 है। तो बेटा ये कितना आ गया, k - 1 का होल स्क्वायर और ये कितना आएगा, माइनस का
64 इक्वल टू 0, मतलब बेटा k-1 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 64 आ गया। अगर बात करें k-1 की तो ये का आएगा +-8। अब देखो एक बार तो बेटा प्लस चिन्ह ले लो, एक बार तो प्लस चिन्ह लेने तो कितना आएगा बेटा, k-1 इक्वल टू 8, तो k बराबर कितना आ गया, 9। और एक बार क्या ले लो बेटा, माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह लेने पर अगर माइनस चिन्ह की बात करें तो कितना आएगा, k-1 इक्वल टू -8, तो k बराबर कितना आ गया, -7। तो बेटा यहाँ से k के दो मान मिल गए, एक तो -7 है और एक 9। और बेटा ये दोनों ही मान इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर k के ये दोनों मान आप लेकर चलें, यहाँ पर ए बी की जगह इस मानों को लेकर चलें, तो बेटा ज़रूर ये इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट। हाँ तो बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शून्यकों और क्या है बेटा, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यकों और गुणांकों में संबंध मतलब बेटा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट। तो बेटा अब हम बात करेंगे कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके एक तो शून्यक और एक उसके गुणांक, इन दोनों में क्या क्या संबंध आपस में होता है। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, हम मान रहे हैं कि माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है। बेटा हम ये लेट कर रहे हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है। अब देखो बेटा जैसा कि आप जानते हो कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, -b ± √(b² - 4ac) और अपॉन में क्या आता है, 2a आता है। ठीक है, अब अगर इसी श्रीधराचार्य सूत्र की बात करें तो बेटा देखो हमें दिया हुआ है कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूल क्या है, अल्फा तथा बीटा है। और ये बात हम जानते हैं बेटा, कभी भी हम मूल अगर श्रीधर आचार्य सूत्र से निकालते हैं तो एक बार हमें प्लस लेना पड़ता है और दूसरी बार हमें माइनस लेना पड़ता है। प्लस लेते हैं तो बेटा एक मूल आ जाता है, माइनस लेते हैं तो दूसरा मूल आ जाता है। यहाँ पर हम वही काम कर रहे हैं कि एक बार तो हम प्लस ले रहे हैं, मतलब हमने मान लिया कि जो अल्फा मूल है अपना वो है -b + √(b² - 4ac) और अपॉन में क्या है, 2a। वहीं अगर दूसरे मूल बीटा की बात करें तो बीटा हमने मान लिया -b -√(b² - 4ac) और अपॉन में कितना है, 2a आ गया। एक मूल हमने प्लस लेके बना लिया और एक मूल हमने माइनस लेके बना लिया। जो सबसे पहले कंडीशन आती है वो आती है शून्यकों का योग। क्या आता है, सॉरी मूलों का, यहाँ पर क्या कर देना, मूल, क्योंकि शून्य किस में पढ़ते हैं, बहुपद में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले क्या कंडीशन आती है, मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है। मतलब इस कंडीशन में हमें दोनों मूलों को क्या करना है, जोड़ना है, उनको ऐड करना है, उनका सम करना है, सम ऑफ रूट्स। अगर इनका हम बेटा सम करें तो क्या होगा, देखो दो, एक तो अल्फा है और एक क्या है, बीटा है, दोनों का क्या करना है, हमें योग करना है। तो एक तो हो गया
माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना है 2a। किसकी बात कर रहे हैं? एल्फा प्लस बीटा की। और प्लस में क्या आएगा? माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना आ गया? 2a आ गया। यहाँ हमने सिर्फ दोनों मूलों का क्या किया है? योग किया है। दोनों का क्या किया है? योग। अब अगर इन्हीं का क्या ले लें? एलसीएम ले लें। कितना आएगा? 2a आएगा। तो ये कितना हो गया? माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इधर क्या आ गया? देखो बेटा, प्लस का माइनस से गुना, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। ये दोनों आपस में कट गए, तो मतलब यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? माइनस का 2b अपॉन में 2a आ गया। 2 से 2 गया, तो मतलब ये कितना आ गया? माइनस का b अपॉन a आ गया। और जैसा कि आप जानते हो कि किसी द्विघात समीकरण में मूलों का योग क्या होता है? माइनस b अपॉन a। जहाँ पर b कितना है? x का गुणांक। अरे b कितना है? x का गुणांक ही तो है ना, और a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। वही यहाँ पर b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह हमें मूलों का योग क्या होता है? प्राप्त होता है। वहीं अगर नेक्स्ट हम बात करें मूलों के गुणनफल की, वहीं अगर बात की जाए मूलों के गुणनफल की, तो बेटा ध्यान देना, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मूलों का गुणनफल। मूलों के गुणनफल में जैसा कि आप जानते हो बेटा, दोनों मूलों को क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स करना है। अब अगर हम इन्हीं दोनों मूलों को क्या करें? एक दूसरे से गुना करें, तो बेटा कुछ इस तरह आएगा, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना आ गया? 2a। और गुना में कितना आ गया? माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना है? 2a आ गया। यहाँ पर हमने दोनों मूलों का क्या कर दिया बेटा? गुना कर दिया। दोनों रूट्स का क्या कर दिया? मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब ध्यान देना, इधर एक सूत्र होता है बेटा, वो फॉर्मूला की a प्लस बी का इनटू करें a माइनस बी से, तो क्या आता है? a स्क्वायर माइनस का, अरे आता है ना, ये तो पढ़ा होगा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर देखो बेटा, अगर इन दोनों की बात करें तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? एल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकते हैं? एक तो बन गया माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक आ गया माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। अपॉन में अगर दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 4a स्क्वायर आ गया। 4 स्क्वायर नहीं, 4a स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इधर, ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अरे यही तो आएगा ना। और अपॉन में क्या है? 4a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा, ध्यान देना, माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा? बी स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस यहाँ वर्गमूल, ये क्या स्क्वायर है, तो दोनों क्या हो गए? कट गए, तो ये गया बी स्क्वायर और प्लस का 4ac। देखो बेटा, एक तो एक वर्गमूल इससे हट गया और दूसरा माइनस का अंदर क्या कर दिया? गुना कर दिया। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, और अपॉन में कितना है? 4a स्क्वायर। यहाँ 4 से 4 और एक a से एक a गया, तो एल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? c अपॉन a आ गया। कितना आ गया? c अपॉन a आ गया। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? अरे c क्या है? अचर पद। क्या है? अचर पद। और ये क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। यही तो पढ़ते आए ना। फर्क इतना है कि इनको हम अब तक सीधा ही पढ़ते आए।
सीधा ही देख लेते हैं कि ठीक है मूलों का योग इतना होता है, मूलों का गुणनफल इतना होता है, पता किसी को नहीं, आता कैसे। तो बेटा हमेशा याद रखना किसी द्विघात समीकरण में अगर आपसे मूलों का चाहे योग पूछे, चाहे मूलों का क्या पूछे, गुणनफल पूछे, चाहे सम ऑफ रूट्स पूछे या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स पूछे, हमेशा बेटा ये फॉर्मूला याद रखने। वैसे आप फॉर्मूले भी सीधे याद रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें एक और पॉइंट लिखना है नोट लगा के, इसको हटा देता हूं मैं। एक छोटा सा पॉइंट लिखो इसमें। देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हमें किसी द्विघात समीकरण को दिया गया था, किसी भी द्विघात समीकरण को दिया गया था और हमसे पूछ लिया कि भाई ये बताओ इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। अरे यही तो कर रहे थे ना। अगर इसी का अपोजिट सोच ले वो कि उसने दे दिया कि मान लो, क्या मान लो, अरे नोट लिख के लिख दो, यदि किसी द्विघात समीकरण, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। अब आपको बेटा द्विघात समीकरण नहीं दिया गया है, सीधा क्या पूछ लिया, मूल देख के द्विघात समीकरण को ही पूछ लेता है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है तब द्विघात समीकरण बताओ क्या होगा, तब द्विघात समीकरण। तो बेटा इसका सीधा सा फॉर्मूला है और सीधा ही याद रखना है, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। देखो बेटा राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है पर जैसी भी है सफिशिएंट है, मतलब आपको समझने के लिए सही है। ठीक है ना, मतलब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या है, 0 है। तो ये हमेशा याद रखना कि कभी भी द्विघात समीकरण में अगर मूल दिए गए हों और आपसे पूछ ले कि बताओ भाई द्विघात समीकरण क्या होगा, तो हमेशा इस फॉर्मूले को बिल्कुल गांठ बांध के रख ले। कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है कि सीधा ही आपको दे देता है कि मूलों का योग 4 है और गुणनफल 5 है, तो वहाँ ये गलती मत कर देना कहीं उनको ही जोड़ दो और गुना कर दो। पहले हमेशा पढ़ना है ढंग से और फिर उसका क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इसी के कुछ क्वेश्चंस की कि इस बेस पर कितने क्वेश्चन या किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो बेटा अब बात करते हैं अगर क्वेश्चन की, तो एक को देखो बेटा ध्यान देना, एक क्वेश्चन दिया गया है कि वह द्विघात समीकरण, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि वह द्विघात समीकरण, वह द्विघात समीकरण और जिसके मूल क्या दे रखे हैं, एक तो 3 है और -4 है, 3 और -4 है। ध्यान देना बेटाओ, पूछ रहा है कि आपको वो द्विघात समीकरण निकालना है जिसके मूल एक तो 3 दे दिया और एक क्या दे दिया, -4। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि बेटा ज़रूरी नहीं आपको द्विघात समीकरण दे के ही मूल पूछे, अगर उसका दिमाग फिर गया तो मूल दे के भी क्या पूछ सकता है, द्विघात समीकरण। मतलब यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, 3 है और बीटा का मान कितना है, -4 है। अब अगर इन्हीं से द्विघात समीकरण निकालें, द्विघात समीकरण निकालें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्या बनेगी,
सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है 0 है। अब यहां पर देखो बेटाओ एल्फा प्लस बीटा कितना होगा 3 माइनस 4 कितना हो गया बेटाओ माइनस का 1 और एल्फा इंटू बीटा कितना है 3 इंटू माइनस 4 कितना हो गया माइनस का 12 और दोनों को यहाँ रख दो तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 12 इक्व टू 0 हो गया। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्व टू 0 हो गया। ये क्वेश्चन है बेटा। अगर आपको मूल दिए गए हों और वहीं आपसे द्विघात समीकरण पूछ ले तो उसके लिए आपको क्या करना है इस तरह मूलों का यूज करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा कभी कभी क्या होता है जरूरी नहीं आपको 2 ही मूल दे वो हमेशा, अरे एक मूल भी दे सकता है लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी वो मूल या तो परमेय होगा या क्या होगा या तो अपरमेय होगा या क्या होगा काल्पनिक होगा। तो बेटा नोट लगा के लिख देना। क्या करना है नोट लगा के लिखना यदि किसी द्विघात समीकरण या ऐसे लिख दो किसी द्विघात समीकरण के परमेय अपरमेय व काल्पनिक मूल हमेशा युग्म के रूप में होते हैं। क्या लिखना है द्विघात समीकरण के अपरिमेय तथा काल्पनिक मूल हमेशा अपरिमेय तथा काल्पनिक मूल हमेशा युग्म के रूप में होते हैं या युग्म के रूप में पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटाओ पाए जाते हैं। मतलब ये कह रहा है कि बेटाओ हो सकता है आपको द्विघात समीकरण के मूल क्या हो अपरिमेय या काल्पनिक भी दे दे और ऐसी कंडीशन में याद रखना आपको केवल एक ही मूल दिया गया होगा और दूसरा मूल आपको उसी का संयुग्मी अज्यूम करना पड़ता है। एक मूल आपको दे देगा और दूसरा मूल आपको उसी का संयुग्मी खुद को मानना पड़ेगा। जैसे एक मूल मान लिया सपोज करो क्या लेंगे 1 + 2 आयोटा ले लिया, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ठीक है ना। मतलब एक आयोटा आते ही क्या कह देंगे हम काल्पनिक मूल है। एक मूल की बात कर रहा हूँ, एक मूल क्या दे दिया ये दे दिया और आपसे कह दिया कि चलो भाई किसी द्विघात समीकरण का मूल 1 + 2 आयोटा है तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा और आप वहीं पर क्या हो गए अटक गए। कैसे अटक गए कि भाई यहाँ तो एक ही मूल है, हमसे तो सर ने कहा था 2 मूल आएंगे, अब क्या करें। तो बेटा इसके लिए क्या करना है मैंने कहा था कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण के मूल क्या हो या तो अपरिमेय हो या क्या हो काल्पनिक हो तो हमेशा उनका संयुग्मी लेना। क्या मतलब हुआ अगर 1 + आयोटा एक मूल आपको दे दिया तो दूसरा मूल आप खुद क्या एज्यूम कर लेंगे 1 - 2 आयोटा। वहीं अगर एक मूल आपको 3 + √2 दे दिया तो दूसरा मूल आप क्या करेंगे 3 - √2 एज्यूम कर लेंगे। अरे ये बात तो आप जानते हो ना किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ दो या घटा दो वो हमेशा क्या रहती है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। अब देखो √2 एक अपरिमेय संख्या, उसमें अगर +3 भी कर दें तो भी वो क्या रहेगी अपरिमेय संख्या ही रहेगी। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 3 + √2 है तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा तो दूसरा मूल आपको खुद मानना पड़ेगा इस तरह। अब देखो जैसे सपोज करो
कि ये दे दिया कि वह द्विघात समीकरण, क्या दे रखा है बेटा कि वह द्विघात समीकरण, लिखो क्वेश्चन है वह द्विघात समीकरण जिसका एक मूल कितना दे रखा है 3 + 4 आयोटा है, 3 + 4 आयोटा है। क्या दिया हुआ है? अरे भाई अटक गए ना, क्या हो गया? अरे यहाँ पर दे रखा है कि कोई ऐसा द्विघात समीकरण है जिसका मूल क्या है 3 + 4 आयोटा है। अब हमें तो पता है भाई अगर 2 मूल होंगे तो ही हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं बनाएंगे। तो बेटा आपके नहीं बनाने से एग्जामिनर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात गांठ बांध लेना कि अगर मूल काल्पनिक है या अपरिमेय है तो हमेशा उसका क्या लेना है संयुग्मी। तो क्या करना है बेटा तुरंत मान लेना कि अगर एक मूल आपने दे दिया 3 + 4 आयोटा तो दूसरा मूल हमें खुद फाइंड कर लेंगे 3 - 4 आयोटा, हमें दूसरे मूल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और यहीं से फिर अगर दोनों मूल हो गए तो बेटा द्विघात समीकरण निकालने में क्या दिक्कत है? द्विघात समीकरण क्या आएगा x² - α + βx + α × β क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है ना। अब देख लो चूंकि α + β कितना होगा 3 + 4 आयोटा + 3 - 4 आयोटा, और ये दोनों आपस में कट गए तो कितना आ गया 6। कितना आ गया? अरे 6 आ गया ना। अब क्या निकाल लो α × β क्या आएगा बेटा 3 + 4 आयोटा × 3 - 4 आयोटा। गुना करना जानते हो ना, a + b और a - b, अरे जानते हो ना क्या होता है a² - b²। ये तो हो गया 9। देखो बेटा ध्यान देना, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? अरे -1 होता है। ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1। अरे होता क्यों है? क्योंकि हमें पता है आयोटा एक काल्पनिक संख्या है, और काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिनके रूट में क्या आता है -1 आता है। या इसकी ये भी डेफिनेशन होती है कि काल्पनिक संख्या उन सभी संख्याओं को कहते हैं जिनका आप वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो ऋणात्मक होगी। आप जानते हो बेटा कभी भी वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग करने पर क्या होती है धनात्मक। लेकिन काल्पनिक संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका अगर आप वर्ग भी करोगे तो क्या आएगा एक ऋणात्मक संख्या है। ठीक है ना। अगर आयोटा का मान बेटा रूट -1 है तो ऑब्वियसली आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा -1 होगा। अरे होगा ना। अब देख लो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया प्लस का 16 कितना आ गया 25। अब तो बेटा आप निकाल ही लोगे, इतने तो आप होशियार हो ही। द्विघात समीकरण क्या आ गया x² - α + β मतलब 6x और प्लस का 25 = 0। तो ये क्या होगा बेटा ऐसा द्विघात समीकरण होगा जिसका एक मूल क्या है 3 + 4 आयोटा है। अरे आ गया ना समझ में। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। अब ऐसे ही थोड़ी है यही क्वेश्चन करते रहेंगे। देखो बेटा अगर इन्हीं का लेवल हम इंक्रीज करें तो क्वेश्चन दे रखा है कि समीकरण है, क्वेश्चन क्या है कि समीकरण x² - ax + b x² - ax + b = 0 का एक मूल 1 + आयोटा है का एक मूल
1 प्लस आयोटा है तब ए बी का मान है। देखो बेटा पहले खुद करके देखो इसको, तब ए बी का मान है। कुछ अजीब सा दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नहीं है। अरे एक मूल दे दिया 1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा खुद क्या है कि इमेजनरी नंबर है या इमेजनरी रूट है इसका। और हमें पता है कि अगर एक रूट इमेजनरी है तो दूसरा तो हम खुद निकाल लेते हैं, और 2 रूट आ गए तो भाई क्वेश्चन करने में क्या अर्ज है। तो बेटा पहले आप इस क्वेश्चन को खुद करके देखो, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। हाँ तो बेटा करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो ध्यान देना, देखो इसमें क्या दिया गया है कि एल्फा मतलब एक मूल 1 प्लस आयोटा है, दूसरा मूल हम खुद कंसीडर कर लेते हैं, क्या होगा 1 माइनस आयोटा। अरे एक तो दे दिया, मैंने कहा था बेटा कि कभी भी मूल क्या हो, काल्पनिक हो, इमेजनरी हो, या क्या हो रेशनल हो, क्या हो अपरिमेय हो, तो उनमें हमेशा उसी का क्या ले लेते हैं बेटा, संयुग्मी ले लेते हैं। कौन सी? अब देखो बेटा दोनों मूल हैं ये। अब क्या कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है। हमें पता है कि किसी द्विघात समीकरण में अगर मूलों और गुणांकों के मध्य के रिलेशन की बात करें तो सबसे पहला रिलेशन आता है मूलों का योग। क्या आता है बेटा? मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स। और मूलों के योग में जैसे कि हमने पढ़ा था कि माइनस एक्स का गुणांक अपॉन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बेटा एक्स का गुणांक कितना है? माइनस ए है, तो माइनस ए अपॉन और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? ए आ गया। इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम दे दिया। अगर अब वहीं इनके क्या करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? एक तो होता है सी अपॉन ए, मतलब अचर पद कितना है इसमें? बी, और अपॉन में ये कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो इनसे क्या बन गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया? बी। ये आ गया इक्वेशन सेकंड आ गई। हमें पता है बेटा अल्फा का मान 1 प्लस आयोटा और बीटा का मान कितना है? 1 माइनस आयोटा। अगर इन्हीं को हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई करें तो फर्स्ट से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल टू कितना है? अरे ए दे रखा है ना, आयोटा से आयोटा गया तो ए बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है ना। वहीं अगर इक्वेशन सेकंड से बात करें तो ये कितना है? अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा कितना आ गया? बी आ गया। अरे यही तो है ना, ये कितना आ गया? बी आ गया। तो ये कितना हो गया? 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? बी आ गया। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और आयोटा का स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर बी। तो बी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। बी का मान कितना आ गया? 2। और बेटा जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है, तो ए बी का मान ही तो पूछ रहा है, तो कितना आ गया? 2 आ गया। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अरे नहीं होगी ना, ठीक है ना। अरे होगी भी तो कैसे? अब देखो बेटा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा, ध्यान देना कि यदि साइन थीटा कॉस थीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल हैं तब देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। नंबर सेकंड दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0। और नंबर थर्ड दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 2ac इक्वल टू 0।
आपको बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इनमें से किन्हीं तीन में से एक ऐसी कंडीशन पैदा करनी है कि इन तीनों में से कोई एक हो। अब देखो बेटा इसके मूल क्या दिए गए हैं, एक तो साइन थीटा है और दूसरा मूल क्या है, कॉस थीटा है। अब ये बात तो आपको पता लग गया भाई, ये द्विघात समीकरण है और ये इसके मूल हैं। कभी भी बेटा द्विघात समीकरण दे दे और उसी के मूल दे दे तो सबसे पहले एक ही बात ध्यान में आनी चाहिए कि पहले तो उनका योग करना और फिर क्या करना है, उनका गुणनफल करना है। अगर बेटा वहीं अगर इसके योग की बात करें, सम की बात करें तो मूलों का योग क्या होगा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और ये क्या होता है, x का गुणांक मतलब b/a। इसको डाल दो समीकरण नंबर फर्स्ट। वहीं अगर इनके गुणनफल की मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, c/a हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब देखो बेटा एक बात आप ध्यान देना कि जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, तो या तो इनमें ना तो साइन थीटा यूज़ किया गया है और ना ही कॉस थीटा यूज़ किया गया है। मतलब हमें इन्हीं दो समीकरणों में कुछ ऐसे रिलेशन निकालने हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएं, हट जाएं, इरेज हो जाएं। और इनमें जो रिलेशन निकालने पर जो भी हमें प्राप्त हो उनमें केवल क्या है, ए बी और सी आए। ठीक है बेटा। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा कि समीकरण एक का क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। समीकरण एक का वर्ग करने पर तो यदि समीकरण एक का वर्ग करें तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, b² आ गया। अब इसका अगर वर्ग खोलें बेटा, अगर इनका एक्सपेंशन करें या इनका सरलीकरण करें, सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या होगा इनका, तो देखो ये आप जानते हो ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इक्वल टू कितना दे रखा है, b² आ गया। इसका मान कितना होता है, 1 होता है और प्लस का 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना है, c/a इक्वल टू b² हो गया। अब ध्यान देना सबसे पहले मैं इस कंडीशन को और सरलीकरण करके लिखते हैं तो ये इस तरह आएगा, b² और इन्हीं का एलसीएम ले लो, कितना आएगा a, तो कितना आ गया a + 2c इक्वल टू b²/a², एक a से एक a गया। ध्यान देना क्या बच गया, a + 2c/1 इक्वल टू b² a² आ गया। ठीक है बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉरी ये है यहाँ, देखो एक ये तो यहाँ ख़त्म ही हो गया। अब इस ए का इसमें गुना कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इन्हीं का, तो कितना आएगा a² प्लस 2ac इक्वल टू कितना आ गया, b², और b² को कहाँ ले आओ, इधर ले आओ, तो a² माइनस b² प्लस 2ac इक्वल टू 0। तो बेटा इनका अगर हम सरलीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 3 क्या यहाँ पर करेक्ट है। तो देखो बेटा ये खुद आपको सोचना पड़ेगा कि किसी द्विघात समीकरण में या कोई भी क्वेश्चन उसकी कंडीशन क्या दी गई है और उसके ऑप्शन क्या है। हमेशा बेटा हमें क्वेश्चन को दिए गए ऑप्शन के ही हिसाब से ले जाना पड़ता है, मतलब जैसी ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होती है उसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो यहीं पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यदि अल्फा प्लस बीटा समीकरण क्या दे रखा है,
यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल टू 0 के मूल हैं और संबंध क्या दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 16 को संतुष्ट करते हैं तब ए का मान है हाँ बेटा ध्यान देना अपना जो मेन उद्देश्य है वो है ए का मान ज्ञात करना। अब देखो बेटा यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी दो अल्फा और बीटा मूल है, वो किसके मूल है, इस समीकरण के मूल है। और एक रिलेशन हमें ये दे रखा है कि जो बेटा ये कह रहा है कि अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है और संबंध इसको संतुष्ट करते हैं, ये मूल इस संबंध को भी क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ठीक है ना। मैंने कहा था बेटा कि अगर कभी भी आपको द्विघात समीकरण मिल जाए और उसी के कोई मूल दे दे तो हमेशा बिना सोचे तो नहीं, थोड़ा सा सोच के क्या करना है, सबसे पहले क्या कर दो, मूलों का योग कर दो। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो कितना आएगा, अरे माइनस बी अपॉन ए थी होता है ना, -6/1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 6 आ गया। ठीक है ना। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें इनके गुणनफल की तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A, मतलब क्या हो गया, A/1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया, A हो गया। और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ध्यान देना बेटा सबसे पहले देखो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य केवल A का मान निकालना। और आपको पता है कि A के बराबर में क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। मतलब अगर हम अल्फा और बीटा का मान निकाल लें कैसे भी और उसको इसमें रख दें तो हमें सीधा क्या प्राप्त हो जाएगा, A का मान प्राप्त हो जाएगा। एक रिलेशन हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना है, 16 है। मतलब बेटा हम 1 और 3 से समीकरण 1 और 3 से अल्फा बीटा का मान निकाल के कहाँ रख सकते हैं, 2 में, और यहीं से हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखो 1 और 3 में क्या कंडीशन लगाएं कि अल्फा या बीटा का मान प्राप्त हो जाए। तो ध्यान देना बेटा, अगर 3 में से मैं 1 को घटाऊं गुना 2 करके, अगर 3 में से मैं 1 को घटा रहा हूँ और उसमें भी गुना किसका कर रहा हूँ, 2 का कर रहा हूँ। अब ध्यान देना बेटा इधर क्या आ गया, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बेटा पहले को घटा रहे हैं और 2 का गुना कर रहे हैं, तो कितना आ गया, 2 अल्फा माइनस का 2 बीटा इक्वल टू 16 माइनस ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो मतलब यहाँ से 2 बीटा से 2 बीटा गया, ये कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। और जब अल्फा का ही मान आ गया तो बीटा का मान निकालने में कौन सा क्या घिस रहा है रख दो 1 में, तो 1 से क्या आ गया, बीटा इक्वल टू आ गया 6 माइनस 4। मतलब बीटा बराबर कितना आ गया, अरे 2 आ गया ना। और इन दोनों मानों को ये उठा के किस में रख दो, 2 में। यहाँ लिख देना अल्फा व बीटा के मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई 2 में। क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा, तो A बराबर कितना आ गया, 4 इंटू 2, मतलब A का मान कितना आ गया, 8 आ गया भाई।
ठीक है, तो ए का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ, कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले, मतलब जो लेवल के क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से, द्विघात समीकरण में से, द्विघात समीकरण के मूलों को लेकर वो किस में डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू।